नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। जीवन हमारी यादों का पुलिंदा होता है। इनमें से कुछ यादें अच्छी होती हैं, तो कुछ बुरी भी, जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ यादों को हम भूलने के बजाय एक सबक की तरह जीवन भर अपने जहन में रखते हैं। ऐसे सबक हमें जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, लेकिन बचपन में मिले कुछ सबक हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चीजों के प्रति हमारे नजरिए हमारी प्रतिक्रियाओं को तय करते हैं। ये सच है कि अपनी जिंदगी पर हम सभी पूरा नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन जिंदगी तो अप्रत्याशित है और अप्रत्याशित चीजें कभी अच्छी होती हैं तो कभी बुरी। जो चीज अप्रत्याशित नहीं है वो है बुरी चीजों के लिए हमारी प्रतिक्रिया, जिसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में होता है। अक्सर जब ये प्रतिक्रियाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तो चौंकाने वाले अपराध सामने आते हैं। ऐसे अपराध जिन्हें समझना और सुलझाना दोनों ही टेढ़ी खीर जैसा होता है। रघु, पहले इसकी बटन्स लगाओ, आज शाम को जाना है। हेलो, हाँ जी मैडम, आपका सूट तैयार है, एकदम रेडी है जी, आप शाम को आके ले जाना। हाँ जी, वो मनु ने बुरन का सर फोड़ दिया, सब घेरे खड़े हैं उसे। रघु, संभाल लेना। चल जल्दी चप्पल पे। अरे जी, तो गलती से पैर लग गया होगा मनु का, जानबूझ के थोड़ी ना मारेगा। गलती एक बार होती है अरुणा, बार बार नहीं। अभी कितने दिन हुए जब वीरू की बाइक तोड़ी थी इसने। कभी अंजू के बाल खराब कर दिए, कभी शिखा के घर का शीशा तोड़ दिया, और तू बोल रही है कि गलती से गमला गिरा दिया इसने। अरे तो माफी मांग रही हूँ ना तुझसे, माफी मांग रही हूँ ना इसके लिए। बच्चा है, माफ कर दे। बच्चा नहीं है ये, बल्कि अपने भगौड़े बाप पे गया है, जो हमारे चिट फंड के पैसे लेकर भाग गया। भागे नहीं है वो तो कहाँ है पिछले 1 साल से? कहाँ है तेरा पति विमल? जीतो, देखो जो हुआ है बच्चे से हुआ है, अब उसे फांसी पे लटकाओगी क्या? अरुणा, तुम बच्चों को लेकर घर पे जाओ। कल टाइम से आ जाना, ठीक है? ये सारा सामान कल लोड करवाना है, ठीक है? जाओ। ओ वीरे, लगता है लॉटरी वॉटरी लग गई है तेरी। ओ पार्टी शार्टी दा कर दे। ये रख दो। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो? तुम तो जानती हो कि पैसों के साथ मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। अब तो लग रहा है कि ऐसे ही फिजूल में ये चिट फंड की जिम्मेदारी ले ली। आप चिंता मत करो, मैं इसे संभाल के रखूंगी।
देखो तुम मनु के बारे में बाद में सोचना, पहले डॉक्टर के पास चलो। तुम्हारा हाथ देखो कितना जल चुका है। अगर मन्नू के पापा यहाँ होते ना तो मन्नू कभी इतना नहीं बिगड़ता। अब मैं काम संभालूं, बच्चों को देखूं या फिर मन्नू पे नजर रखूं। अरुणा, अगर विमल यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है ना मुझे बताओ, मैं सब संभाल लूंगा। और रही बात मनु की, मैं करता हूं कुछ। अरे गुड़िया, ये तुम्हारे लिए नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए ना दूसरी बनाऊंगा, बहुत अच्छी वाली। दे दो ना। अरे मेरी बात मानो, देखो पापा की अच्छी बच्ची हो ना, गुड़िया हो ना पापा की। देखो सुनो, दो मुझे दो। अरे गुड़िया है तुम्हारे लिए नहीं है। मैं ना मैं बहुत अच्छे रंग की, इसी रंग की बना के दे दूंगा फिर तुम्हें, ठीक है? नहीं। दे दो नहीं। दे दो। अरे ये तुम्हारे लिए बनाया है मैंने मीतू, तुम पे बहुत सुंदर लगेगा, है ना? पहनोगी ना? ये पहन के ना बहुत बहुत सुंदर लगोगी तुम। हाँ, बहुत सुंदर लगोगी तुम। मैंने बनाया है, मैंने। मनु, ये गन कहां से आई तेरे पे? मैडम सब मेरे साथ चलिए ना। वो मेरा घर पे मेरा बेटा पागल हुआ। क्या बताइए हुआ क्या? मेरा बेटा है ना, वो उसके पास गन है सर। मैं जब दुकान से घर वापस गई ना तो वो मेरी बेटी के ऊपर गन तान के खड़ा था सर। आप लोग मेरे साथ चलिए वरना वो पता नहीं क्या कर देगा। चलिए ना जल्दी। असली है सर, यही है आपका बेटा मन्नू। जी बैठो बेटा। बेटा ये बंदूक तुम्हें कहाँ से मिली, किसने दी? किसी ने नहीं दी, ये गन तो मुझे ड्रॉअर में रखी मिली। मुझे लगा खिलौना है इसलिए मैंने ले ली। ये झूठ बोल रहा है, सही झूठ बोल रहा है। अभी इसी गन से ये मुझे और अपनी बहनों को मारने वाला था और अब कह रहा है कि खिलौना थी। माँ सच में मुझे यही लगा कि वो बस एक खिलौना है। मैंने तो रिंकी और मीतू के साथ खेलने के लिए लिया उसे। आई एम सॉरी माँ। शांत हो बेटा, ऐसी चीजें है ना खेलने के लिए नहीं होती। अगली बार अगर ऐसी कोई चीज मिले तो उससे दूर रहना, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस। समाना कि मन्नू मेरा बेटा है लेकिन वो बहुत खतरनाक है। आप उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ना तो हमें आपको नहीं चाहिए। इस तरह गैर कानूनी तरीके से आपने घर में बंदूक रखी हुई है। कहाँ से आई वो बंदूक? मुझे नहीं पता, शायद मेरे पति की होगी। बुलाइए अपने पति को। भाग गया सर, हम सबके चिटफंड के पैसे लेकर 1 साल पहले ही भाग गया। सर मुझे नहीं पता कि मेरे पति का, वो 1 साल से गायब है। कमाल है, पति 1 साल से गायब है, पत्नी ने उसे गायब होने की मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं कराई, बेटा गन से खेल रहा है। सर इतना ही नहीं, पड़ोसियों का कहना है कि उसका पति विमल उनके चिटफंड के पैसे लेके भाग गया है। हो सकता है इस केस में कुछ बड़ा ना हो सिवाय एक बिगड़ैल बच्चे के, लेकिन
सच्चाई तो पता करनी ही पड़ेगी। ये गन किसी बड़े केस की शुरुआत लग रही है। सर मैं अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश करता हूँ ये गन किसने और कब खरीदी थी। और साथ ही इस विमल के चिटफंड के बारे में भी पता करो। क्या सच में ही वो लोगों के 10 लाख रुपए लेके भागा था या फिर कहीं छुपा बैठा है? ठीक है सर। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है यहां? क्या हुआ? कोई था यहां पे? कोई था? हाँ। तुम भी ना? कोई नहीं, चलो आओ ना। सर अरुणा के घर से जो गन मिली है वो नई तो नहीं है। अगर नई होती तो ये जो अवैध रूप से गोली बंदूक का बिजनेस करते इन्हें पता होता कहाँ से खरीदी कब खरीदी, लेकिन उन्हें इस बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर क्या वो गन विमल ने खरीदी थी? विमल ने खरीदी थी या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब विमल का बैकग्राउंड चेक किया तो सस्पिशियस बात सामने आई। 1 साल पहले जब विमल गायब हुआ था मोहल्ले के चिटफंड के 10 लाख रुपए उसके पास थे और उसके बाद विमल को किसी ने नहीं देखा। उसकी बीवी अरुणा जैसे तैसे अपने 3 बच्चों को पाल रही है। और अरुणा का बेटा वो मन्नू, उसके बारे में कुछ पता चला? सर मन्नू ने तो पूरे मोहल्ले के नाक में दम कर रखा है, किसी से नहीं डरता, पर जब से बाप गायब हुआ है तब से हाथ से छूट गया। मैंने उसे समझाया तो है, तो देखते हैं क्या असर होता है। अरे बच्चों का खाना बना रही थी ना, इसलिए दुकान पहुंचने में देर हो गई। लेकिन बस अब अरे तब तक मीतू को कुछ हो गया है, वो उठ ही नहीं रही है। मैंने कई बार उठाया। माँ चलो चलो। अच्छा तब तक एक काम करो, मैं ड्रॉर में ना नाप रखा है तो वहां पे अरुणा का डर आखिरकार सही साबित हुआ था। उसकी बेटी मीतू की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई थी। कौन था उसकी मौत का जिम्मेदार? रहस्य सिर्फ इतना ही नहीं था इस केस में, बल्कि अरुणा के पति विमल की गुमशुदगी और उसके बेटे मनु का अजीब लेकिन डरावना व्यवहार भी अपने में बहुत से राज समेटे हुए था। पुलिस के सामने सवाल थे, मगर उनको ईमानदारी से जवाब देने वाला कोई नहीं था। विशेष रूप से अरुणा, वो पुलिस के सामने शुरू से ही चीजों की आधी अधूरी तस्वीरें पेश कर रही थी। मेरी बेटी मर गई और आप मेरे पति के लिए पूछ रहे कि मैंने उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? सवाल तो पूछना पड़ेगा अरुणा। 1 साल पहले तुम्हारा पति गायब हुआ था, उसके बाद तुम्हारे बेटे को घर के अंदर से गन मिलती है और अब मीतू की हत्या, वो भी घर के अंदर। तीनों कोइंसिडेंसेस नहीं हो सकते। मैं विमल का सच नहीं जानती हूँ सर। मैं बस इतना जानती थी कि अगर आप उसे पकड़ लेते तो उसे जेल में डाल देते, इसलिए मैंने कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया पुलिस को उनके बारे में। अरुणा 10 लाख रुपए थे विमल के पास, इतने पैसों के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात, तुम्हारे बेटे मनु का ये हिंसक स्वभाव बहुत बुरा लगता होगा ना उसे, जब आस पड़ोस वाले उसके पिता को चोर कहते होंगे। क्या तुम्हारे मनु का हिंसक स्वभाव विमल के गायब होने की वजह से? मनु हमेशा से ऐसा हिंसक और सनकी था, हमेशा से। उसे मजा आता है लोगों को परेशान करने में, और उसी मजे के चक्कर में उसने मेरी बेटी मीतू की भी जान ले ली। लेकिन 10 लाख रुपए के लिए तो कोई भी दुश्मन हो सकता है तुम्हारा। उन लोगों में से भी तो कोई हत्यारा हो सकता है मीतू का। तो फिर मनु क्यों, मनु को ही क्यों दोषी ठहरा रही हो तुम? क्या मनु को कुछ करते हुए देखा है क्या तुमने?
सर मीतू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 12 से 2 बजे के बीच हुई। तकिए से दम घुट के उसे मारा गया है। क्राइम सीन पे मिले सर्कमस्टांशियल एविडेंस के मुताबिक घर की खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के बाद चप्पल के निशान थे। जाहिर सी बात है ये काम मन्नू का तो हो नहीं सकता, किसी बड़ी उम्र के आदमी का ही होगा। तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि फिर ये अरुणा अपने बेटे मन्नू का ही नाम पे क्यों अटकी हुई है कि उसी ने अपनी बहन मीतू को मारा है। एक काम करो, अरुणा के दुश्मनों की एक लिस्ट बनाओ, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से उनकी एलिबाई चेक करो। रात 12 से 2 बजे के बीच में वो लोग कहाँ थे पता करो, और अपने खबरी नेटवर्क को भी एक्टिव करो। उनसे कहो कि अरुणा के पति विमल के बारे में जो कुछ भी पता लगे पता लगाएं। सर सर ये जूते का प्रिंट 7 या 8 नंबर का लगता है। मेरे पास बहुत काम है साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारे यहाँ तो सब बड़ों के कपड़े हैं, ये बच्चे के कपड़े यहाँ कैसे हैं? ये मेरा पर्सनल है साहब, मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है। और ये चप्पल नहीं खरीदी है? चप्पल नहीं खरीदना जुर्म है क्या? साइज क्या है? पता नहीं, दुकान में पहनकर देखी, फिट आ गई तो मैंने खरीदी। करण, ये रघु और अरुणा, इन दोनों की इक्वेशन के बारे में एक एक चीज पता करो। पहले हमें लगता था कि अरुणा ही हमसे कुछ छुपा रही, अब तो ये रघु, ये भी डाउटफुल है। नई चप्पलें खरीदी हैं, खुल के बात करने को तैयार नहीं। जल्द से जल्द केस सॉल्व करो भाई। पहले ही हमारे ज्यूरिसडिक्शन में 2 केसेस अनसॉल्व्ड हैं। एक में किलर फरार है, दूसरे में यही क्लियर नहीं है कि सुसाइड है या मर्डर, और अब ये तीसरा मीतू का केस। जल्दी अगर सॉल्व नहीं किया ना तो मीडिया आसमान सिर पे उठा देगा। सर मैं जल्द से जल्द पता करने की कोशिश करता हूँ। मनु, ये क्या? माँ, मैं तो बस आपकी हेल्प करने आ रहा था, सब्जी काटने में। विवेक, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जानते नहीं हो मनु स्कूल से आने वाला है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो पता। मनु से इतना डरती क्यों तू? बच्चा है वो। बच्चा नहीं है, राक्षस है, राक्षस, जिसे मैंने जन्म दिया है। पुलिस उसे लेके नहीं गई ना, तुम देखना, एक दिन वो मुझे और इनकी, हम दोनों को मार डालेगा। वो मार देगा, हम दोनों को भी मार देगा। वो परेशान मत हुआ, सब ठीक हो जाएगा। एक रास्ता है अभी भी। करण, इन बच्चों के केसेस में भी अभी तक कुछ हाथ नहीं लग पाया हमारे, और ये मीतू का मर्डर केस, ये तो जैसे वहीं आकर रुक गया। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। सर, मैम रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? पूजा आने दो। सर मेरा मनु कहीं गायब हो गया है। गायब हो गया? वो मार देगा, हम दोनों को भी मार देगा। वो अरुणा, परेशान मत हुआ, सब ठीक हो जाएगा। एक रास्ता है अभी भी। सर अब मैं इसे नहीं संभाल सकती, हाथ से निकल गया है मेरे। आज भी इसे बेहोशी की दवा दी है, तब यहाँ ला पाई हूँ। आपने अच्छा किया, अच्छों को सुधारा है हमने, इसे भी सुधार देंगे। आराम से घर जाइए आप। आज 2 हफ्ते बाद सर जब मैं मनु से मिलने रिमांड होम गई तो वो लोग बोले कि मनु वहां है ही नहीं। सर वो लोग झूठ बोल रहे हैं।
मतलब? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद मनु को वहां छोड़कर आई थी सर, और अब वो लोग कह रहे हैं कि मनु कभी वहां आया ही नहीं। आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए ना। आप लोग चलेंगे ना तभी वो लोग असलियत बताएंगे कि उन्होंने मेरे मनु के साथ किया क्या है। प्लीज प्लीज चलिए मेरे साथ प्लीज। हम तो खुद आपको नहीं समझ पा रहे हैं, और कभी इतना कंसर्न शो करती हैं कि जैसे उसके बगैर आप रह नहीं सकती हैं। चल क्या रहा है ये? सर जैसा भी है, पर है तो मेरा बेटा ही ना। ठीक है पूजा, इनके बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट लिख लो, उसके बाद हम रिमांड होम चलते हैं आपके साथ। चलिए। करण, 1 महीने में हमारे थाने के अंदर 7 बच्चों के मर्डर केस, और अब ये मिसिंग केस। दिस इज रियली सैड। सर अगर बच्चा यहाँ होता तो मैं क्यों झूठ बोलता कि वो यहाँ नहीं है? इससे तो मैं 2 घंटे पहले मिला हूँ, और वो भी पहली बार। सर ये झूठ बोल रहा है, जरूर इसने मनु को कुछ किया है। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं और देवेंद्र 3 हफ्ते पहले मनु को खुद यहाँ छोड़ने आए थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप देवेंद्र से पूछ लीजिए ना। सर मैं आपसे कह रही हूँ, ना तो आप मेरे पति की बातों का भरोसा कीजिए और ना ही उस चुड़ैल अरुणा की बातों का। कहना क्या चाहती हैं आप? देवेंद्र को पूरी तरह अपने जाल में फंसा कर रखा हुआ है उस औरत ने। वो उसके कहने पर कुछ भी कर सकता है। मनु से तो वो छुटकारा चाहती ही थी, और देवेंद्र से अच्छा इंसान कौन मिलता उसे इस काम के लिए? आखिर जिस इंसान ने अपने बच्चे को मारने से पहले नहीं सोचा, वो अरुणा के बच्चे को मारने से पहले क्या सोचेगा? अपने बच्चे को मारने से पहले नहीं सोचा मतलब? देखिए सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बच्चे की जिम्मेदारी उठा पाते, इसलिए हमने बच्चे को गिरवा दिया, और वो बावली बबीता इसे मर्डर बोल रही है। हमने सुना है तुम्हारे और अरुणा के बीच में कुछ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। विमल मेरा एक अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी बीवी की मदद कर दिया करता हूँ, और अगर एक बार के लिए मान लिया जाए कि हम दोनों के बीच में कुछ है, तो मैं उसके बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? क्योंकि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है। तुम आसानी से अपनी बीवी बबीता को छोड़कर अरुणा के पास जा सकते हो, लेकिन अरुणा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके 3 बच्चे थे। इसलिए रिमांड हॉस्टल में मनु को ढूंढने के बजाय मुझ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उसकी जान खतरे में हो। आप एक काम कीजिए कि पहले जाके उसे ढूंढिए, मैं तो यहीं पे हूं, मुझसे जब चाहे पूछताछ कर सकते हैं आप। करण, एक ही घर में पहले पति गायब होता है, फिर बेटी का मर्डर होता है, और अब बेटा गायब हो जाता है। कुछ तो बड़ा क्राइम हुआ है इस फैमिली में। सर, शेरपुर गांव में से रघु की बीवी के बारे में पता चला है। तीन साल पहले हमारी बेटी लाडो की मौत हो गई थी सर। उसके बाद से रघु जैसे बदहवास सा रहने लगा था, इसीलिए उसने 2 साल पहले मुझे और इस घर को छोड़ दिया। तो आपने कभी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढ कर क्या करती सर? मरने के बाद भी लाडो उसे दिखाई पड़ती थी। वो अक्सर उसके साथ बातें करता था, और जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की तो उसने मेरे साथ भी मार पिटाई शुरू कर दी थी। मैं क्या करती सर? रघु बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ना तो मैंने तब उसको ढूंढने की कोशिश की, और ना मैं अब उसके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है सर। ये कौन है पापा? मेरी लाडो जैसी एक और गुड़िया, बिल्कुल मेरी लाडो जैसी प्यारी। झूठ, आपकी लड्डू जैसी कोई प्यारी नहीं हो सकती, ये भी नहीं। अच्छा, रुक बदमाश। पूरा घर चेक करो।
इन सारी बच्चियों में मैं अपनी लाडो को ढूंढता था। फिर मैं कैसे किसी बच्ची का खून कर सकता हूं सर? और वो पुराने चप्पल जो तूने अपने घर में छुपा रखे थे, कैसे मैच हुए उन फुटप्रिंट से जो हमें अरुणा के घर की खिड़की के बाहर मिले? हाँ सर, मैं गया था अरुणा के घर। उस रात मैंने वो ड्रेस रखी और मैं बाहर निकल गया। मुझे तो सर ये भी नहीं पता कि मीतू उस समय तक जिंदा भी थी या नहीं। हाँ, मीतू का भाई मनु वो उस समय जाग रहा था सर। उसी ने मारा होगा उसे। उसकी माँ भी यही कह रही थी। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं वो हम पता लगा लेंगे, लेकिन तू जो कह रहा है एक पैसे का भरोसा नहीं है हमें तेरी बात पे। सर मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। मैंने मीतू को नहीं मारा सर। मैं तो उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था सर। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। करण, ये पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से एक बार दोबारा मिलो। पता करो मीतू के मर्डर से पहले क्या उसके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ था? सर, हमारे पास मीतू और मनु के केस में सस्पेक्ट्स के तौर पर रघु, देवेन की वाइफ बबीता, पड़ोसन जीतो और अरुणा भी सस्पेक्ट है। सर, अगर हम ये मान भी लें कि इनमें से ही किसी ने मीतू का मर्डर किया है और मन्नू को गायब किया है, फिर भी विमल का क्या? वो कोई बच्चा तो था नहीं कि हवा में गायब हो जाए। सर, क्या ये हो सकता है कि हम विमल को गायब मान रहे हैं, लेकिन वही इस पूरा क्रियाकलाप के पीछे? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी, लेकिन क्या ये विमल इतना शातिर होगा? मुझे डाउट। लेकिन हां, एक बात तो कंफर्म है, इन सब क्रियाकलापों से इस विमल का कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। अब पता ये लगाना है इस विमल के साथ साल भर पहले हुआ क्या था। ये केस मनु के अजीब व्यवहार की वजह से शुरू हुआ था, मगर पुलिस के लिए टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह साबित हुआ, जो सतह पर कुछ और था और गहराई में कुछ और। इस केस में इतने ट्विस्ट और टर्न सामने आए थे कि ये केस किसी काल्पनिक कहानी की तरह हो गया था। और अब तो मनु भी गायब था, जिसकी वजह से इस केस का पिटारा खुला था। पुलिस के सामने सच तक पहुंचने के रास्ते बहुत कम थे, और जो रास्ते थे भी उन पर केस से जुड़े लोगों ने अपने झूठ के स्पीड ब्रेकर बना रखे थे, जो पुलिस को मनु तक पहुंचने से भी रोक रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि पुलिस ने देर कर दी थी? कोई तो अंदाजा होगा तुम्हें अरुणा। तुम्हारा पति विमल अगर सच में गायब है तो कहां होगा, किसके साथ हो सकता है? देखो, हमें डाउट है इस सबके पीछे तुम्हारे पति विमल का ही हाथ है। मैं विमल के बारे में सचमुच कुछ नहीं जानती हूँ सर। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी रिंकी और मेरी जान खतरे में। आप उसे ढूंढिए सर, आप उसे ढूंढिए। लेकिन तुम्हें मनु पे ही डाउट क्यों है? क्या छुपा रही हो तुम? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर, कुछ नहीं छुपा रही। मीतू के जाने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि मन्नू कितना खतरनाक है, इसीलिए मैंने उसे रिमांड होम भेजा था, लेकिन अब वो वहां से भी भाग निकला है। सिर्फ मेरे पास ना अब सिर्फ रिंकी बची है। प्लीज मनु को ढूंढिए सब, प्लीज ढूंढिए, उससे ढूंढिए ना उसे। बेटा रिंकी, क्या कभी तुम्हें तुम्हारे भाई मनु ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? कभी मारा या पीटा हो? बोलो बेटा। आप इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो बच्ची है ना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, प्लीज।
सर रिमांड होम का सर्च वारंट आ गया। करण, एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगाओ इस घर पे नजर रखने के लिए, ताकि अगर मनु आए तो फौरन इन्फॉर्म करे। सर 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 अब उस औरत के कहने पे सर क्या कर रहे हैं ये सब आप? सर पुलिस रेड का पता चलते ही मेरे हॉस्टल की इमेज तो मिट्टी में मिल जाएगी सर। खड़े रहिए। सर ये देखिए, क्या है ये? सॉरी 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 सर, दरअसल सर मनु की माँ उसको यहाँ छोड़ गई थी और मनु सर भाग गया यहाँ से। हॉस्टल की रेपुटेशन खराब ना हो सर, इसलिए मैं झूठ बोलता रहा। सर वैसे मनु सर हमारे काबू करने की चीज नहीं था सर। एग्जैक्ट लास्ट टाइम बताइए जब मनु यहाँ रिमांड होम में दिखा था। सर कोई 8 दिन पहले। अगर मनु यहाँ से 8 दिन पहले भागा है तो ज्यादा दूर तो गया नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पैसे वैसे तो थे नहीं। पैदल चलकर कहां तक जाएगा? एक काम करो, मनु की फोटोग्राफ आसपास के एरिया में सर्कुलेट करवा दो, कोई तो होगा जिसने उसे देखा होगा। जी सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, अच्छा ठीक है सर। एक इंफॉर्मेशन मिली, मन्नू जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में आदित्य भाटी भी पढ़ता था। 1 साल पहले तक मनु भी बाकी बच्चों की तरह ही था, मगर जब से उसके फादर गायब हुए तब से वो काफी बदल गया था और उसने लड़ना झगड़ना भी कुछ ज्यादा शुरू कर दिया था और स्कूल तो ऑलमोस्ट आना बंद ही कर दिया था। आप 8 महीने पहले यहाँ प्रोमोट होकर प्रिंसिपल बने। दरअसल मेरे से पहले जो यहाँ पे प्रिंसिपल थे उन्हें रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो गई थी 8 महीने पहले। आदित्य भाटी जी, हमारा सबसे लंबा अनसॉल्व केस। सर हमारा शक सही था, मन्नू आदित्य भाटी को जानता था। और सर सिर्फ आदित्य भाटी नहीं, 6 महीने पहले एक लड़की गायब हुई थी, प्रिया शर्मा, बाद में जिसकी हमें बॉडी मिली थी। सर मन्नू प्रिया शर्मा के मर्डर स्पॉट पे मौजूद था। आदित्य भाटी मन्नू के साथ स्कूल में पढ़ता था और प्रिया की डेड बॉडी भी हमें जहां से मिली वो क्राइम स्पॉट मन्नू के घर के पास था। तो क्या ये दोनों मर्डर मन्नू ने किए होंगे? सर सिर्फ ये 2 केसेस नहीं, मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन से जो सिमिलर बच्चों के मर्डर केसेस हैं उनकी फाइल्स मंगाई थी सर, और 2 केसेस में मन्नू मर्डर स्पॉट पे मौजूद था। सर ये देखिए। ये तो ऐसा लग रहा है ये मन्नू पिछले 1 साल में जहां जहां भी गया वहां बच्चों की मौतें हुई। और सर हमने दोबारा चेक किया, मीतू के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ था। तुम पहले से जानती थी इस बारे में कि मन्नू ने ही मीतू को मारा है? सर मैं तो आज भी यही कह रही हूँ कि मनु ने ही मीतू को मारा है, लेकिन आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? न जाने कितने मासूम बच्चों की जान जा चुकी है, अब तुम ये चाहती हो किसी और के बच्चे को तुम्हारा बेटा मनु मीतू की तरह मार डाले? सर मैं सच में बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मनु ने ही मेरे पति के साथ कुछ किया है। उसने खुद मुझसे कहा था जब पापा वापस ही नहीं आएंगे तो सिंदूर क्यों लगा रही हो? तेरे पापा जरूर आएंगे। मैं कह रहा हूं ना, नहीं आएंगे। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मुझे लगा कि बच्चा है, अपने बाप से नाराज है इसलिए ये कह रहा है, लेकिन जब उसने मीतू को। क्या अब भी कुछ ऐसा है जो तुम छुपा रही हो?
करण, मनु ये रिमांड होम से निकलने के बाद सबसे पहले यहाँ ये ज्ञान ज्योति के बड़े नाले पर देखा गया, उसके बाद वो यहाँ शिवगंज में देखा गया, उसके बाद यहाँ ब्रिज पे। सर लास्ट में उसे देखा गया था जेके स्कूल के पास पुलिया पे। ये जेके स्कूल तो मनु के घर से कोई 100-200 मीटर की दूरी पे है ना? जी सर। इसका मतलब मनु स्कूल से घर जा रहा था। करण, स्निफर डॉग बुलवाओ। वी नीड टू बी श्योर कि मनु स्कूल से सीधा घर गया था। सर लगता है इधर कुछ है, इधर खोदना पड़ेगा। एक मिनट, हाथ से हटाओ। सर लगता है इधर कुछ है, इधर भी खोदना पड़ेगा। खोदो। मनु, नहीं, छोड़ो मुझे। पापा गेट खोलो, मत मारो मम्मी को। पापा गेट खोलो, पापा गेट खोलो। हाँ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ मनु मुझे बचाना चाहता था, उसे ये नहीं पता कि विमल मुझे मार के अपना गुस्सा निकाल रहा है। अगर वो मुझे नहीं मारता तो वो खुद और उसकी बहनें उसके गुस्से का शिकार बन अपने बच्चों को बचाने के लिए। मैं विमल की मार सहती रही कि जैसे जैसे मनु बड़ा होता गया उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि विमल दिन में मुझे पीटता है और रात को मेरे साथ। विमल को रोक नहीं सकती थी और मनु को समझा नहीं सकती थी मैं। काश के इन दोनों में से कोई एक काम तुमने किया होता तो मनु अपने पिता को गोली नहीं मारता। विमल की डेड बॉडी से जो बुलेट हमें मिली तुम्हारे घर से जो गन हमें मिली थी उससे मैच करती है। हम ये भी जानते हैं तुम्हें पता है अपने पति की हत्या के बारे में। जी, मनु जब रिमांड होम से भागकर वापस आया था तब बताया था उसने। मनु, तू ये क्या कर रहा है? तुम्हें क्या लगा मांड हॉस्टल भेजकर तुम मुझे सजा दोगी? मैं वहां से भाग नहीं पाऊंगा। अब मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सजा क्या होती है, जैसे पापा को बताई थी। क्या क्या तूने पापा के साथ? मारकर दफना दिया था। वहां पर मीतू को भी मैं नहीं मारा था। और अब तुम्हारी और रिंकी की बारी है। रिंकी अंदर है ना? लेकिन वो मर गए। पुलिस को इन्फॉर्म करती तो मुझे जेल हो जाती। और फिर मेरी रिंकी को कौन देखता? लेकिन सर, देविन की इसमें कोई गलती नहीं है। अरुणा, तुम्हें ध्यान है तुमने एक बार कहा था कि मनु ने तुमसे कहा था कि विमल लौटकर नहीं आने वाला है। काश कि तुमने उस वक्त अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहां लिखवाई होती, या फिर मन्नू के ऊपर जो तुम्हारा डाउट था उसके बारे में तुमने हमें बताया होता, तो भी हम उन बच्चों की जान बचा पाते जिन्हें बाद में मन्नू ने अपना शिकार बनाया। मन्नू ने जो किया सो किया, लेकिन तुमने जो किया उसे हरगिज सही नहीं ठहराया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, और तुमसे ज्यादा सजा भुगतेगी तुम्हारी अपनी बेटी रिंकी, जो अब आश्रम में बिना माँ बाप के जिंदगी भर रहेगी।
मनु ने बुराई को शायद इसलिए चुना था क्योंकि उसने बचपन से ही अपने पिता को अपनी माँ के ऊपर जुल्म करके भी बचकर निकलते हुए देखा था। और अरुणा ने भी उसे कभी ये समझाने की कोशिश नहीं की कि उसके पिता की हिंसा गलत थी। पिता की हिंसा और माँ का उस हिंसा को बर्दाश्त करना मनु के लिए हिंसा को एकदम नॉर्मलाइज कर रहा था। और अंत में उसने हिंसा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। जब हम किसी की गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, मुद्दों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, तो हम खुद या तो अपराध की तरफ बढ़ रहे होते हैं या किसी और को अपराध की तरफ धकेल रहे होते हैं। तो अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।